हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स लाइक। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने उसके कूलाम बल डिस्कस किया। ये चैप्टर का 7th लेक्चर है, आपको पता होगा। न्यूमेरिकल के मैंने 4 लेक्चर किए थे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वैद्युत बल रेखाएं डिस्कस की। वैद्युत बल रेखाओं के बाद उसकी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस की। और आज डिस्कस कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने की बात ये रहती है कि हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो करता है उसके मार्क्स हमेशा पक्के रहते हैं। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टाइप तो जो होगा टाइप 1, वो तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल होगा कि हमें दिया गया है एक कूलाम आवेश, कोई Q बराबर दिया गया है 4 × 10⁻⁻5 कूलाम। कूलाम, और उसके बाद दिया गया है इनके बीच का बल 2.25 न्यूटन, यानी कोई दूसरा आवेश है उसके बीच का बल ये लग रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला ही कॉन्सेप्ट है क्या बराबर E बराबर F/Q। सबसे पहला यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। बस अब जब ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने तुरंत F का मान रखा, Q का मान रखा, आंसर आ गया। कितना आया? F का मान है 2.25 अपॉन Q है 4 × 10⁻⁻5। 5 ऊपर गया 2.25 10⁵ अपॉन 4। ये बेसिकली जब कटेगा तो आएगा 225 × 10⁻, ये 100 क्योंकि 4 से कटने के लिए हमने लिया, ये 25 से कट जाएगा, आया 25 और गुणा 10⁻³ अब ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे केवल 10 बचेगा। कैसे? ये 2 पॉइंट थे, 2 जीरो हमने दिए, 3 बचे, 3 के बाद 2 जीरो यानी एक मुझे पता, बस 25 यानी 225 गुणा 250। जो भी आंसर आएगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु आवेश यानी इस Q आवेश के कारण हो जाएगी। ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कि ऐसे जब बिल्कुल सिंपल सा आएगा तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, उसमें फिर mg का कॉन्सेप्ट आएगा और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कल है वो भार पे है, भार वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने किस तरह किया था, अगर ये mg से नीचे गिर रहा है तो इस पे कूलाम बल लगा के इसे हम बैलेंस कर देते थे, यही था ना। बस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। बस यहाँ पर F बराबर Q × E ये रख देना है पूरा, यानी mg बराबर F होता था तो अब यहाँ पे हो जाएगा mg बराबर Q × E। बेसिकली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं देखा है तो मैं कूलाम लॉ के लेक्चर फर्स्ट में बताया है, आपको वहां से जाके कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या इसकी पूरी प्लेलिस्ट में बता दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जब mg बराबर Q ही करना है तो इसका जो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का वो बहुत ही अच्छा है। ये न्यूमेरिकल पढ़ने में न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं दिया है और कैसे सब कुछ दे दिया है। जैसे उसने कहा वह इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमें पता होना चाहिए, सबको पता होगा, इंटर में आ गए आप लोग। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब आया इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए 9.1 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली अब मैं बता दूं आपको क्या क्या याद करना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश याद होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा कण का मास, अल्फा कण पर आवेश, ये और प्रोटॉन का मास, ये आपको याद होने चाहिए। ये या फिर ये इनको याद ना करें तो इनको कॉन्सेप्ट एक कहीं पे लिख लिया जब भी आप कहीं न्यूमेरिकल लगाए बगल में लिख लें, जिससे आपको ये आसानी रहेगी। ठीक है, तो मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये मास होता है इनका। अब जब मास के बराबर वो महसूस करेगा, यहां से बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये इस पे कोई बल लगाएगी। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। जैसे mg बराबर Q × E, हमें E का मान बताना है। E का मान बताने के लिए हमें करना है m × g अपॉन Q, यानी m कितना है 9 ले लेंगे, बेसिकली 1 रखने दो, 10⁻31 इंटू mg 10 अपॉन Q कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से g का मान 10 रखा तो यहाँ पे वैल्यू आई 9 × 10⁻30 अपॉन 1.6 और ऊपर गया प्लस का 19, 19 में 30 गए, बचे 11, कितना बचा
11 यानी 10 की घात माइनस आ गया 10 की घात माइनस 11। इस 16 का 10 ऊपर गया, 16 पे जाए 80, 8.85 16 पे जाए 80, 5 आया तो 16 पे 48 सॉरी 8.85 में 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो आएगी 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलाम। ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 भी, ये टाइप 2 का था, टाइप 2 भी हो गया जिसमें mg बराबर QE का कॉन्सेप्ट यूज करना था। ये बेसिकली हमारा 2 टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि न्यूमेरिकल जो आते हैं कॉन्सेप्ट में, वो आता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी। दो चार्ज रखे होंगे और उनको उनके बीच में किसी तीसरे चार्ज को रखने से पहले ये देखा जाएगा कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो अगला टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। वो भी डिस्कस करना, न्यूमेरिकल देखेंगे कि तीव्रता बीच में कहाँ शून्य होगी। तो बेसिकली देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि 16 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। आप सोच रहे हैं मैं किससे देख रहा हूँ, मैं एक बुक से देख रहा हूँ, जो एक अच्छी बुक है, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको डलवा दूंगा। ठीक है, नाम नहीं ले सकता मैं, समझिए आप भी। आया प्लस का 16 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम तो है हाँ, माइक्रोकूलम बेसिकली ये माइक्रो लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अभी अगर डायरेक्टा पढ़ेंगे तो आ गया माइक्रोफैरड। ठीक है, और माइनस 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हमारी बेसिकली इनकी बीच की दूरी कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये सब PYQ है, ये समझ लीजिए, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास 12 में सारे आए हुए हैं। ये -9 है। अब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अभी नहीं पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये माइनस का जो आवेश है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब खींचता है, यानी मान लीजिए हमने यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शून्य होगी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इधर खींचेगा और ये चार्ज इधर खींचेगा। नहीं, इधर शून्य नहीं होगी, इधर शून्य नहीं होगी, सॉरी गलती हो गई, यहाँ कहीं शून्य होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि माइनस वाला जो अट्रैक्ट करता है प्लस वाला रिपेल करता है, यानी दूर भागता है, दूर भगाता है। दूर भगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वहां पे माइनस वाला चार्ज कम आएगा। अब देख लीजिए कैसे, माइनस, ये आप नोट कर लीजिए 1 2 3 ओके। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दूरी, तो हमने यहां से माना, तो लिखो माना -9 माइक्रोकूलम आवेश से बेसिकली मैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कैसे लिखना है। जो आप ड्रॉपर में हैं या किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो ये सब ना लिख के अपना डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 कूलम आवेश से x सेंटीमीटर, यहां से हमने x सेंटीमीटर की दूरी मान ली, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है यानी जीरो है। इनको भी अभी जाना था, चलो ठीक है मैं करा देता हूँ। अब मान लिया हमने, तो इससे ये जो चार्ज है ये यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसको लिखते हैं सबसे E1 पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? +1 माइक्रोकूलम +1 यानी 16 माइक्रोकूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आएगा E1 बराबर के, मान लेते हैं पूरे कांस्टेंट को, के क्यू यानी 16 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 अपॉन R कितना हो जाएगा यहाँ के लिए 8 + x कितना हो जाएगा 8 + x का स्क्वायर। ये हुआ कि नहीं हुआ बिंदु आवेश के कारण। फिर इसके बाद दूसरा होता है -9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आप लिख लेंगे, ठीक है, बार बार लिखना नहीं चाहते हैं। E2 आया, अब E2 आएगा हमारा k × 10 टू पावर, नहीं सॉरी हाँ 9 है, तो 9 × 10 टू पावर -6 अपॉन x स्क्वायर। अब ये है कि जब तीव्रता जीरो होगी तो E1 बराबर E2 होगी। क्यों? ये जो है
ये जीरो कब होगी? जब यहाँ पे लगने वाली E1 और यहाँ पे लगने वाली E2 आपस में बराबर होगी, तभी तो यहाँ की तीव्रता शून्य होगी। ये आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अरे ये बताइए 5 जीरो कब होगा? अगर हमें 5 को जीरो करना है तो उसको -5 करना पड़ेगा, तभी जीरो होगा। बस वही कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब हमारी E1 और E2 एक दूसरे के बराबर होंगी तभी जीरो होगी। अब यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आगे देखते हैं। E1 बराबर E2 करने पर, E1 बराबर E2 किया तो आया K इंटू 16 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 8 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये लिखा। उसके बाद आया K इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब यहां से K से K कटा आया, हाँ बस -6 से ये 10 टू पावर -6 कटा। आगे इसका जब सॉल्व किया तो आया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे लगा हुआ है तो आएगा 16/8 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 9/x स्क्वायर, ये हुआ। अब दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया? वर्गमूल। ये क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन लेंदी होने से बच जाएगी। जब लिया तो आया, चलिए इधर पे आएगा 4/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x, ये आएगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं बची है। 1 2 3, बस ये याद रखना है क्या आया था। 4/8 प्लस एक्स आया था। क्या आया था? 4/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x, ये हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x इज इक्वल टू 3x प्लस, जब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 24। 3x को इस तरह भेजा तो माइनस का हो गया, x बराबर 24, यानी -9 कूलाम से 24 सेंटीमीटर दूर जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। 24 सेंटीमीटर दूर जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। और एक पूछ दिया जाए 16 माइक्रो कूलाम से कितनी होगी, तो 8 और 24 कितने हो जाएंगे? 8 को 32, यानी 32 सेंटीमीटर दूर जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो आते हैं पॉलीगॉन टाइप, यानी जो रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने की बारी है। चलते हैं वो डिस्कस करने की बारी, तो अब वही डिस्कस करते हैं। वो अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, एग्जाम में ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। टाइप डिस्कस करना है वो इस टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पूछा गया है A पर -2 क्यों रखा है, B पर +2 रखा है, और D पर +2 क्यों रखा है, और C पर -2 रखा है, तो O पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बस यही हमसे पूछा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अब एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज समरूप त्रिभुज वाला पूछा जाएगा, समबाहु त्रिभुज वाला, उसको भी मैं कराऊंगा। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, उसमें थोड़ा एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। ये बिंदु आवेश कारण इसकी का, अब इसको तोड़ने का तरीका, यानी आप जैसे इतना बड़ा दे दिया गया तो आप सोचोगे इतना बड़ा कैसे लगाएं, इसको तोड़ने का जो तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। प्लस ये -2 की क्या लिखा है, इससे के कारण यहाँ पे तीव्रता, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता, इसके कारण यहाँ पे तीव्रता। तो बिंदु O का FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिंदु O का FBD यहाँ लिखते हैं। बिंदु O का FBD दिख रहा है? हाँ, बिंदु O का FBD। जब O का FBD बनाएंगे तो उस पर ये -4 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। अब ये देखते हैं, जब O का FBD बनाया तो चार्ज आया ये और ये आया। ठीक है, ये -q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे -2q रखा हुआ है, यहाँ पे -q रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ पे q रखा है, यहाँ पे +2q रखा है। ठीक है, अब ये समझिए यहाँ पे -q था तो ये -2q है, तो किसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, -2q वाले की, यानी ये यहाँ से चला गया। अब ये +2q और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ से जब हट गया तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो केवल -q के कारण बचेगी। अब क्यों बचेगी ये समझिए। यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 वो आई K इंटू 2q/r², मान लीजिए दूरी r थी। ठीक है, इसके बाद E1 और इसकी जब माइनस करेंगे K इंटू q/r², ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी यहाँ से अट्रैक्ट यानी रिपेल, बिल्कुल यही सेम चीज यहाँ पे भी लग रही है। अब जैसे मान लीजिए
अब आप +2 में -1 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर +1 और -1 दोनों एक अलग अलग दिशा में जोड़ेंगे तब वो माइनस होते कि नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें पता होगा, इसका ये करना पड़ रहा है। जब इसको घटाएंगे तो आएगा KQ/r², ये आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में, क्योंकि यहाँ का चार्ज ज्यादा है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो 2Q वाला है, इसका भी यहाँ से चार्ज हटके इस तरफ आ जाएगा, +2Q, यहाँ पे हो जाएगा +Q। आ गया। जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 अंश का है, आपको पता ही होगा ये दोनों भी 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है, तभी तो ये हमारा कर्ण बनता है, यानी परपेंडिकुलर, ये सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्या बनता है? हाइपोटेनियस। अब जब इसकी दिशा निकालेंगे तब हमारा पूरा नेट आएगा, ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा था 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 अंश कोण बनाने के कारण ये जो E1 और E2 हमारी आएंगी अलग अलग, E2 भी हमारी इतनी ही आएगी, कितनी आएगी? KQ/r², E2 भी हमारी इतनी ही आएगी, ठीक है। अब जब E1 E2 बराबर है इनकी, तो इनके बीच का एंगल 90 अंश का होता है। अब ये 45 कैसे आया? क्योंकि ये दोनों जो इनका, अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो इनका जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीच से जाएगा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है, आपको साथ में साथ फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं। ये समझ लीजिए कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनका जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इसके बीच से आएगी, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कंपोनेंट करना मैंने कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल स्पेशल लाइफ न्यूमेरिकल्स 2 में पढ़ाया है या फर्स्ट में पढ़ाया है, देख लेना जाके वहां पे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। वहां का कॉन्सेप्ट ये था, जब E1 है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा E1 sin थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा E1 cos थीटा। ये E2 है तो यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा E2 sin थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए E1 और E2 दोनों एक सेम साइड है, ठीक है, तो ये ऐड होंगे, और E1 E2 अलग अलग हैं, साइन थीटा के कंपोनेंट अलग अलग हैं, और E1 E2 बराबर है, साइन थीटा भी बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट आया वो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो 2E1 cos थीटा यानी E नेट आया 2E1 cos थीटा, आया कि नहीं आया? अब 2E1 cos थीटा आया तो इसको लिखते हैं 2E1 का मान KQ/r², ठीक है। cos थीटा आया, cos 45 का मान 1/√2, खत्म। √2 से ये √2 कटा तो आया √2 इंटू KQ/r²। अब r² तो करते करते चले आए, जो r² है वो बेसिकली हमारी ये दूरी है, और दी हमको ये दूरी गई थी a। अब फिर एक मुसीबत आई कि सर ये दूरी से ये दूरी कैसे निकालें? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ये a है, ये a है, ये पूरी √2a हो जाएगी, मैंने आपको चैप्टर में बताया हुआ, ये पूरी √2a हो जाएगी। ये जब √2a का आधा करेंगे, जैसे ये पूरी हमारी AQ/AC जो है वो आ गई √2a, और हमें चाहिए AO, तो AO जो है वो AC/2 है, तो जब AC/2 करेंगे तो √2a/2 तो आएगा a/√2। कितना आएगा? a/√2। तो r² की जगह a/√2 रखेंगे तो √2 KQ/a/√2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √2 KQ/a²। ये √2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा √2 का स्क्वायर, तो आएगा 2। तो इसका जो बेसिकली पूरा आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर वो आता है, कहाँ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, E नेट बराबर 2√2 KQ। E नेट का मान आएगा वो आएगा 2√2, यानी इस 2 को ऊपर चलेगा 2√2 KQ/r², ठीक है, a², तो आ जाएगा पूरा ये हमारा मान, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लेगा, वैसे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर समझेंगे, यहाँ पे हमने बेसिकली AC लिखा, फिर AC को जब AO बनाना है तो AC/2 किया, तो √2a/2 डिवाइड किया, √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 a/√2 किया। E नेट बराबर होता है 2E1 cos थीटा, cos थीटा का मान cos 45 का मान 1/√2 से √2 को काटा, √2 KQ/r² आया, फिर इसके बाद इसकी एक r² की वैल्यू रखी a, बाकी ये पूरा हमारा आ गया, ठीक है। अगर बेसिकली आपको एक चीज और दिक्कत हो सकती है, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है, ये 1/2 लिखा है, ये ऊपर कब जाएगा और यहाँ कब जाएगा, ये आपको दिक्कत हो सकती है जहां तक। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि जब अंश के बटे में कुछ लिखा हो, जैसे न्यूमरेटर यानी अंश, किसी अंश में कुछ बटे में लिखा हो, जैसे 1/2 अगर अंश के बटे में लिखा है और 2 लिखा है, तो ये नीचे आएगा, समझे कि नहीं समझे? ये यहां नीचे आएगा। लेकिन अगर अंश के बटे में कुछ नहीं है, 2/2 है, ये अंश के बटे में कुछ नहीं, भाग के, तो ये यहां ऊपर आएगा।
आप समझे नहीं समझे? अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं समझा देता हूँ कि ऊपर कब आएगा और नीचे कब आएगा। बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जब हमारा अंश के बटे यानी न्यूमरेटर के बटे में कुछ होगा तो जो अगर उसके नीचे है तो वो हमारा ऊपर नहीं आएगा, वो बेसिकली नीचे ही रहेगा, ठीक है। अगर अंश के बटे में कुछ नहीं है और न्यूमरेटर के बटे में डिनोमिनेटर के बीच में जो आता है उसके नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको ऊपर करेंगे। जैसे 1/2/2/1 ये पूछना है, ये समझ नहीं पा रहे आप कि जो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये यहाँ आएगा यहाँ आएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, वरना मैं सिखा देता हूँ कि 2 जो है ये यहाँ कब आएगा और यहाँ कब आएगा। ये मान लीजिए 1 यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ तब आएगा जब ये 1/2 एक साथ होंगे। अगर 1/2 एक साथ नहीं है तो ये 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 यहाँ आएगा। बस 1/2 अगर एक साथ नहीं लिखे तो ये 2 यहाँ आएगा, अगर एक साथ लिखे हैं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। बस इतना आप समझ लीजिए, कभी आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे सारे टाइप के न्यूमेरिकल थे। अब आगे आपको पढ़ाना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, और उसके कुछ न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया अच्छे टाइप के, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।